हरिओम तत्सत। कुछ आध्यात्मिक चर्चा कर लें। वर्तमान समय का नाम कलिकाल है, लगभग सभी जानते हैं। और कलिकाल 5 जगह रहता है: झूठ में, नशे में, जुए में, दुराचार में और अभक्ष्य भोजन में। और पांचों जगह अटेंड करने के बाद भी हम अपने को बुद्धिमान मानते हैं, भजन भक्ति भी करते हैं और चारों वर्णाश्रम, ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थी, वानप्रस्थी हो चाहे सन्यासी, कलयुग की गिरफ्त में रहते हुए भी और धर्म के 10 लक्षणों को धारण किए बिना ही ज्ञानी बने बैठे हैं, बुद्धिमान बने बैठे हैं और मर्यादाहीन होकर दूसरों को उपदेश करते फिरते हैं, स्वयं संभलते नहीं हैं। आज की सबसे बड़ी विडंबना, बड़े ऊंचे तक प्रसिद्धि प्राप्त देश ही नहीं विदेशों तक में जिनकी प्रसिद्धि है और जो जगत गुरु भी कहलाते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु भी कहलाते हैं, नाम हम किसी का नहीं खोलेंगे, वे भी मर्यादाहीन होकर जी रहे हैं और वाक पटुता का ज्ञान मान रहे हैं। वे भूल जाते हैं वाक पटुता बोलने की कला है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है जब तक उस पर प्रयोग नहीं है। एक परम आश्चर्य की बात जो मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, इस शरीर की आयु 90 के लगभग है और 90 ही में 1990 में हम आ गए थे घर से। पहले वानप्रस्थ में रहे, अब सन्यास में हैं। और ऐसे महापुरुष की खोज करते हैं जो मन वचन कर्म से एक हैं, जिनका प्रपंच से आत्मबुद्धि का विचार समाप्त हो गया है। मुझे तो कोई मिला नहीं है, साहब ही हैं अवश्य, मानता हूं मैं, लेकिन दुर्लभ हैं। और नाम नहीं मैं बता सकता आपको, बड़े बड़े नाम जब प्रसिद्ध महात्माओं से मेरा संपर्क है, लेकिन वो मन वचन कर्म से एक नहीं है। शिविर लगाते हैं, कथाएं करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं और स्वयं आत्मबोध है नहीं। क्योंकि प्रस्थान त्रयी का जो सार है, जिसमें उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र हैं, इनका सार हमने पढ़ा है, सुना है महापुरुषों से। बिना प्रपंच से आत्म बुद्धि हटे किसी को ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सकता। आजकल ब्रह्मज्ञानी है लेकिन प्रपंच में आत्म बुद्धि है। संपूर्ण शरीर और ये संसार प्रपंच तो है, आत्मा और अनात्मा दो ही तो वस्तु हैं। जब तक अनात्मा में आत्म बुद्धि है तब तक ज्ञान कैसा? वो वाक पटुता है, उससे बचिए और अंतर में स्वयं प्रभु को पहचानिए। अंतरात्मा, परमात्मा, आत्मा और ये प्रशांत त्रयी का सार, ये सब एक ही हैं। इसलिए हमारी आपसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना है, धोखेबाजों से बचें, किसी के साथ धोखा ना करें, गीता के अनुसार जीवन लेकर चलें, गीता को सुविधा बनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3रे अध्याय में 32वें श्लोक में साफ कहा है, अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अनुशासन में नहीं रहता, मेरी वाणी जो गीता है इसके अनुसार जीवन लेकर नहीं चलता, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, उसकी ज्ञान की आंखें नहीं खुल सकती, उसे विवेक नहीं हो सकता और वासुदेव सर्वम उसके जीवन में नहीं उतर सकता। ये मेरे विचार नहीं है, ये भगवान कृष्ण के विचार हैं। देखिए आप गीता के 3रे अध्याय का 32वां श्लोक। तो हम कितने मुकालते में हैं, कितने भ्रम में हैं और जनता भी हमारी जागरूक नहीं है। पांचों जगह अटेंड हो रही हैं कलयुग की, और इसमें ज्ञानी भी हैं, ध्यानी भी हैं, पंडित भी हैं, पूजा पाठी भी हैं, घर घर में जोत भी लगती है, व्रत भी चलते हैं, स्वाध्याय भी होते हैं, पाठ भी होते हैं, सब होता है, लेकिन पांचों जगह से बच नहीं पाते।
तो इस विडंबना से बचिए। और यदि मनुष्य जीवन सफल करना है तो गीता को सुविधा बनाइए। सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वधर्ममयो मनु। कितने मनपतांतर हो रहे आज। सर्वों का मूल सनातन धर्म है जिसकी 10 पहचान है। कई वीडियो में हमने आपसे कहा, धरती क्षमा दमोस्ते शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10 कम धर्म लक्षणम। 10 के 10 जिसके पास हैं वही गीता को सुविधा कर सकता है। जो मन से, वचन से, कर्म से भगवान की शरण में है, मर्यादा नहीं तोड़ता, वही केवल कलयुग से बच सकता है, अज्ञान से बच सकता है। ब्रह्मज्ञानी बने फिरते हैं और प्रपंच से आत्मबोध हटा नहीं, क्योंकि हमें पहचान है इसकी। प्रपंच से जब आत्मबोध हटेगा तभी ब्रह्म ज्ञान होगा। इससे पहले हुआ ही नहीं, किसी को हो भी नहीं सकता, क्योंकि जीव के साथ 6 उर्मियां लगी हुई हैं, राग, द्वेष, जरा, व्याधि, भूख और प्यास। जब तक जीव भाव है, जीव ब्रह्म की एकता नहीं होती, प्रपंच से मोह भंग नहीं होता, तब तक ज्ञान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ब्रह्म ज्ञान होते ही संपूर्ण ऐश्वर्य स्वाभाविक प्रकट हो जाता है। संपूर्ण स्वाभाविक रिद्धि सिद्धि, जैसे संपूर्ण श्री, संपूर्ण यश, संपूर्ण कीर्ति, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य आदि स्वतः प्रकट हो जाते हैं। चेहरे पर ब्रह्म तेज आ जाता है, सर्वज्ञता आ जाती है। ये पहचान है। तो दुनिया में हर चीज की पहचान है। खुद को भी पहचानिए और दूसरों को पहचानिए। और कलयुगी नकली ब्रह्म ज्ञानियों से बचिए। खुद भी गुमराह हैं और दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। मैं बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी व्यक्ति विशेष की निंदा किए, बिना किसी संस्था विशेष का नाम लिए, सार्वभौम स्तर पर ये अपने अनुभव बता रहा हूं आपको। विवेकशील समाज योगी कृष्णानंद हमारा चैनल है। उठिए, जागिए, विवेक जगाइए। और विवेक की पहचान यही है कि अनात्मा से आत्म बुद्धि हट जाएगी तो विवेक जाग जाएगा, अथवा विवेक जागते ही अनात्मा से, प्रपंच से आत्म बुद्धि हट जाएगी। ये पहचान है। वीडियो को लाइक कीजिए और विवेकवान समाज के सदस्य बनिए। इसका प्रचार प्रसार कीजिए। स्वयं अधिकारी बनकर अनधिकारी बनने से लाभ की बजाय हानि होती है। अनधिकारी लोग वक्ता है, बहुत पैसा बटोर रहे हैं, बिजनेस हो रहा है कथाओं का भी, शिविरों में भी पैसा बटोरा जाता है। गुरु कहलाकर भी प्रॉपर्टी के पीछे लगे हुए हैं लोग। तो ये सब बात समझने की है, समझिए, उठिए, जागिए और स्वयं को पहचानिए। स्वयं को पहचानना ही आत्मबोध होता है। बस हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज इतना ही। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35। इसका ध्यान कीजिए। और हमारी नज़रें कमज़ोर हैं, हम कमेंट नहीं पढ़ सकते। बहुत सारी वीडियो में हमारे फ़ोन नंबर हैं, फ़ोन से संपर्क करिए। हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो विवेक जगाना चाहते हैं या जिनका विवेक जाग चुका है और जो वास्तव में ही प्रपंच से ऊपर उठ चुके हैं या हृदय से उठना चाहते हैं। ऐसे लोगों की हमें तलाश है। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।